रिजल्ट बदलना है तो पढ़ने का तरीका बदलिए। आज ही ज्वाइन कीजिए सिंपली आयुर्वेदा, एन ऑथेंटिक वे टू सक्सेस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार देवी सज्जनों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैंने देखा है कि पिछले जब से वैकेंसीज आई हैं एएम और एमओसीएस की, सब लोग अपना कुछ ना कुछ ज्ञान दे रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं ही क्यों पीछे रह जाऊँ। खैर, मजाक की बात है। मैं तो बस वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने दोनों ही एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, एमओसीएस भी एएमओ भी, और मैं संहिता से एमडी हूँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं। मैं कुछ अपनी बातें बताना चाहता हूँ, एक शिक्षक के तौर पर, एक सीनियर के तौर पर, एक बड़े भाई के तौर पर। तो मुझे लगता है कि आपको जो 5 बिंदु हैं वो आपको याद रखने चाहिए। समय कम है, जहाँ तक है 5 महीने के अंदर ये एग्ज़ाम हो जाएगा। पहली बात, आप सिलेबस को अपनी बाइबल, अपनी गीता मान के चलिए, कुरान भी मान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो सिलेबस है, क्योंकि हर बार सिलेबस चेंज होता है और वहाँ से क्वेश्चन जो 10-15 क्वेश्चन है उनका फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि वो सिलेबस से डायरेक्ट आते हैं। आप जो एक रूटीन स्टडी करते हैं, जो कोचिंग के नोट्स होते हैं, वो वहाँ से नहीं मिलते हैं आपको, तो आपको सिलेबस देखना पड़ेगा पहले तो। दूसरा कि आपको लास्ट जो 3 यूपीपीसीएस एग्ज़ाम करा चुकी है, वो 3 क्वेश्चन पेपर देखिए। एनटीए के पेपर तो देखने हैं लास्ट 10 ईयर के, पर जो यूपीपीसीएस ने जो एग्ज़ाम कराया है, अब उसका पैटर्न चेक करिए कि वो चिकित्सा स्थान से क्वेश्चन क्यों ज़्यादा रख रहा है, और चिकित्सा स्थान से भी जो वो योग पूछता है तो उसका मैक्सिमम आंसर ऑल ऑफ दिस क्यों जाता है। या अगर एक बार और ध्यान दें तो वो अक्सर कल्पना ज़्यादा पूछता है कि ये अमुक जो योग है, जो औषध योग है, वो कैसे प्रयोग किया जाता है, भोजन के तौर पर, स्नान के रूप में, ठीक है, या फिर अभ्यंग के रूप में, भोजन पान दोनों के रूप में। इस तरह के क्वेश्चन बहुत देता है, जो कि AIA-PGT से थोड़ा सा अलग है पैटर्न, ये है ना, आयोग वाला। ये आपको ध्यान देना। वो कब कैसे मालूम पड़ेगा, जब आप PYQ देखेंगे। इसके बाद आपको ना अपना जो भी स्टडी मटेरियल है, अगर आप MD हैं तो सीधी बात है आपके पास स्टडी मटेरियल पहले से किसी कोचिंग का होगा, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि नया स्टडी मटेरियल आपको ट्राई नहीं करना है। आप नया स्टडी मटेरियल पिछले वाले रिवाइज करके, पर टाइम बचता है तो नए वाला देख उसमें ऐड कर सकते हैं, पर पुराने वाले के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ऐसा मत करिए कि कोई नई कोचिंग के आपको नोट्स अट्रैक्टिव लगे, अपने पीछे का जो आपके पास था, लॉयल्टी कहीं तो निभाइए यार आप लोग, है ना, कम से कम सिलेबस के साथ निभाइए। तो वो जो पहले से स्टडी मटेरियल है उसके साथ ही आपको रहना, ठीक है, वो फिक्स कर लीजिए। आपने जहाँ भी कोचिंग करी है, जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल आ चुका है वो बेस्ट है, उससे ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं है दुनिया में, याद रखना। फिर आपको याद रखना है कि अक्सर लोग उल्टा सीधा स्टार्ट करते हैं, कोई निदान स्थान शुरू कर रहा है, कोई चिकित्सा स्थान, कोई सूत्र स्थान। ऐसा कुछ नहीं करना। आप सूत्र स्थान पढ़ेंगे सबसे पहले हर हालत में, क्योंकि सूत्र स्थान कवर होते होते हर नोट से हमारे संहिता का मैक्सिमम कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं तैयार हो जाता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि उसके जस्ट बाद आप चिकित्सा स्थान उठाएंगे, क्योंकि एमओ के एग्जामिनेशन में चिकित्सा स्थान का बहुत रोल होता है, इंटरव्यू में भी होता है और स्क्रीनिंग में भी होता है। तो आप सूत्र स्थान के बाद जस्ट चिकित्सा स्थान उठाएंगे, उसके बाद आपको जो पढ़ना पड़ता रहेगा, ठीक है, सीक्वेंस पहले ये रखना। फिर आपको अगर एक दिन का अगर आप शेड्यूल बनाएं तो उसमें ध्यान रखना है कि आयुर्वेदा को 4 घंटे देने हैं मिनिमम हर हालत में। भले आप सोचोगे नहीं, कुछ लोग गलती ही करते हैं, मेरे कुछ दोस्तों ने, नाम नहीं लूँगा, उन्होंने गलती करी थी। ये बिल्कुल मत सोचना कि आयुर्वेदा तुमको आता ही है, GS में एक्सपर्ट हो जाते हैं, थोड़ा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम पढ़ लेंगे, हमारा काम ना। ये गलती मत कर देना। जो आपका है ना, वो जो आपकी जेब में पैसे होते हैं वही आपके होते हैं, जो बैंक में होते हैं वो आपके नहीं होते हैं। बैंक दिवालिया भी हो सकता है। GS का सिलेबस इतना बड़ा है, और जो आपका सिलेबस है GS का, वो UPPCS के लेवल का है, SDM के लेवल का है, तो उसमें कंप्रोमाइज़ तो किया नहीं है आयोग ने। तो ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। आप पहले 4 घंटे आयुर्वेद को दीजिएगा, 2 घंटे आप जनरल साइंस या GK को दे सकते हैं, और 1 घंटा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम को देंगे। ये मिनिमम आपको लेते चलना। फिर अगला पॉइंट हमें याद रखना है कि मैं गलती से तो मैं बिंदु गिन नहीं रहा, मैं पॉइंट गिन रहा हूँ, गिनते आप रहना। मैं बस आपको लगभग 5 बिंदु बता दूँगा। टाइम टेबल जो बनाना है आपको, एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ है उनके लिए बनाना है, कि खाना कब खाना है, बैडमिंटन कब खेलना है, सोना कब है, और कब वहाँ बातें करनी है, वो आप डिसाइड कर लेना। इसके अलावा जो कुछ बचेगा ना, वो सब पढ़ाई के लिए देना। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो है 7 घंटे पढ़ लो, कि इसमें पास नहीं होना है। स्क्रीनिंग तो है ही है, पर कहीं ना कहीं ये क्या है, एक प्रतियोगी परीक्षा है, जहाँ आपको और लोगों से फाइट करके आगे बढ़ना है, तो आपको मैक्सिमम पढ़ना है, ठीक है।
यहाँ बिल्कुल कंप्रोमाइज़ ये और नहीं करेंगे कि आप कहीं मान लो जॉब कर रहे हैं या मतलब कोई प्राइवेट हॉस्पिटल पकड़ रखा है या क्लिनिक है कुछ भी, और इस एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं, तो मेरी तो सलाह ये है, 5 महीने की बात है ना, तो प्लीज़ पार्ट टाइम पढ़ाई मत करना, वैकेंसी बहुत कम आती हैं। फिलहाल जो तत्कालीन सरकार है वो बार बार वैकेंसी निकाले वाले, बहुत अच्छी बात है, हमें बधाई देनी चाहिए उनको। लेकिन सरकारी नौकरी आप जानते हैं वैकेंसी बहुत कम आती है, तो आप रिस्क लेना मत बिल्कुल, आप उसको छोड़ देना 5 महीने के लिए, पूरी जी जान से लग जाना, एक बार सिलेबस तैयार हो जाए बस, फिर देखा जाएगा जो होगा, ठीक है। तो अगर आप छोटी मोटी नौकरी को कर रहे हैं तो आप बिल्कुल उससे बाहर आइएगा, पूरी तरह अच्छे से तैयारी करिएगा। हाँ, आप कोई परमानेंट जॉब कर रहे हैं या कोई अच्छी जॉब कर रहे हैं तो नो डाउट उसके साथ आप चल सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। फिर एक जो आखिरी बिंदु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोशिश करिएगा कि पढ़ना याद करना सब कुछ नहीं होता है, एग्ज़ाम में याद आना सबसे बड़ी बात होती है। तो पूरी कोशिश करिएगा कि जो चीज़ें PYQ में बार बार आई है या जो इम्पोर्टेंट है, आप जानते हैं अच्छे से कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कोशिश करिए निमोनिक से याद करने की, ट्रिक से याद करने की। ये गलती मत करिएगा कि वहाँ जाके आप भूल ही जाए, ठीक है। जैसे अक्सर बहुत से क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान किस लैंग्वेज का वर्ड है, तो आप देखेंगे अरबी, फ़ारसी, हम पढ़ तो लेते हैं हाँ फारसी का शब्द है, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम में आता है ऑप्शन अरबी, फ़ारसी, यूनानी, है ना, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज, हमारा दिमाग खराब, अरबी फ़ारसी में अटक जाते हैं, हमेशा 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन होता है। हमें पता है अरब लोगों ने दिया है लेकिन लैंग्वेज फ़ारसी है, ठीक है। थोड़ा दिमाग में लगाना पड़ेगा हमको कि हाँ भाई हिंदुस्तान को लेकर तो वैसे बहुत फाइट होती रहती, तो फाइट होती थी तो फारसी है, फारसी फाइट, तो दिमाग कुछ ना कुछ एक हुक लगा के रखना है, तभी वो ऑप्शन ठीक है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सारे बिंदु थे जो मुझे लगा कि आपको बताने चाहिए। अब कितने इनमें से आपके काम आ सकते हैं वो आप जानें, ठीक है। फिर भी कोई, और हाँ मैं शेयर कर दूंगा कि हम, अगर आप चाहेंगे तो हम लोग ग्रुप बना लेंगे, व्हाट्सएप पर ग्रुप बना लेंगे या फिर टेलीग्राम पर बना लेंगे। तो आपको अगर ऐसा लगता है 5 महीने में कोई कॉन्सेप्ट बहुत टफ है आयुर्वेदा का, जनरल साइंस का, किसी भी टॉपिक का, ठीक है, हेल्थ प्रोग्राम का, और आपको लगता है याद नहीं हो रहा है, सर हमें इसके निमोनिक्स नहीं मिल पा रहे हैं, ट्रिक्स नहीं बना पा रहे हैं, हमें पर टाइम कम है, हमें इतना टाइम नहीं दे सके निमोनिक्स बनाने बैठे, आप मुझे फ़ोटो खींचिए, उस ग्रुप पर डालिए, मैं आपको 24 घंटे के अंदर उसके निमोनिक्स ट्रिक्स बना के दे दूँगा। इतना मैं बड़ा भाई होने के नाते कर सकता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में। कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे लिख दीजिएगा। ओके, थैंक यू।